Good evening, cadets. I am Dr. Major Virendra Arya. Today's topic is Atmanirbhar Bharat. आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना या पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज, आप किसी भी नाम से जाने इसे। आज हम इसके बारे में जानेंगे। What is the aim of आत्मनिर्भर भारत अभियान? Opportunity in disaster. What Prime Minister says, it is opportunity in disaster. Started to fight the crisis due to COVID pandemic. तो कोविड पेंडेमिक हुआ है, उसके कारण जो आपदा आई है, जो समस्याएं उत्पन्न हुई है देश में, उससे लड़ने के लिए ये योजना प्रारंभ की है। इस योजना अथवा अभियान का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या होगा उससे? देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा और कोविड महामारी को हराने में अपना योगदान दे सकेगा। इसके लिए हमने क्या प्रारंभ किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने क्या प्रारंभ किया? 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रारंभ किया। क्या होगा इससे? बेसिकली इट्स ए रिलीफ पैकेज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी केंद्र सरकार एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है उन्होंने, और किसको सपोर्ट करना है? देशवासियों को सपोर्ट करना है। इस अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड टू प्रोवाइड ₹20 लाख करोड़ पैकेज फॉर दिस अभियान। इस अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए, जो कि ये देश की जीडीपी का लगभग 10% है, उसको घोषित किया है पीएम मोदी ने कि वो सपोर्ट के लिए देंगे, जिससे इस अभियान के माध्यम से इस देश का दोबारा विकास किया जा सके। जो कोविड आपदा की वजह से देश की इकोनॉमी पिछड़ गई है, वो हम कंट्रोल में ला सकें और उसके आफ्टर इफेक्ट से राहत पा सकें। कुछ नई अपडेट्स भी आई हैं इस पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC जो स्पॉन्सर करता है, उन्होंने एक मीट रखी थी, शिखर सम्मेलन रखा था इंडिया आइडियाज नाम से। उसमें कहा कुछ बातें विशेष रूप से कही। इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमी, ये उन्होंने कहा, देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, इन्वेस्टमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा रही है। मोदी जी ने कहा कि पिछले 6 वर्ष के दौरान हमने अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक सुधार योग्य बनाने के बहुत सारे प्रयास किए। इन सुधारों की वजह से क्या हुआ है? कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन और स्टेबिलिटी, यानी प्रतिस्पर्धात्मकता, पारदर्शिता, डिजिटाइजेशन, इनोवेशन और पॉलिसी की स्थिरता में बढ़ोतरी हुई है, स्थिरता बढ़ी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत आपको स्वास्थ्य सेवा में निवेश के लिए आमंत्रित करता है। यूएस के इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया उन्होंने कि हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करें। उन्होंने कहा कि भारत में हेल्थ सेक्टर हर साल 22% की दर से बढ़ रहा है। लोग हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं, पॉलिसीज लेते हैं, मेडिकल पॉलिसीज लेते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। इस पर बहुत विकास हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, उसके विशेषज्ञों ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए पहली बार
मनोवैज्ञानिक मनोदर्पण नाम से गाइडलाइन बनाई, तनाव से मुक्त रखने के लिए। उनको जो तनाव होते हैं दबाव के कारण, उससे मुक्त रखने के लिए गाइडलाइंस बनाई। साथ ही सूचित किया हो, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्कूल और उच्च शिक्षण छात्रों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर है 844-844-0632। इसकी सहायता से क्या कर सकेंगे, यदि देश के बच्चों को, देश के अभिभावकों को अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई भी परेशानी आती है तो वो इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने ये बात बताई और उन्होंने इस मनोदर्पण योजना की शुरुआत की। यह शुरुआत 17 मई को की गई। और क्या हुआ इस योजना के तहत, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज प्रारंभ किया। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक की चाइनीज ऐप बंद कर दी, 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। इसके बाद भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऐप को लॉन्च किया गया। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया और कहा गया, बताया गया, इन्फॉर्म किया गया कि 2 ट्रैक पर काम करेगा। ट्रैक 1 में क्या होगा, मतलब 2 मोड्स में, पहले स्तर पर हम क्या करेंगे और द्वितीय स्तर पर हम क्या करेंगे। ट्रैक 1 में मिशन मोड में काम किया जाएगा, मतलब कोई कोताही नहीं, तेजी से काम किया जाएगा। और काम करते हुए हमें करना क्या है कि अच्छी क्वालिटीज के एप्स की पहचान करनी है। बहुत सारे इस देश के इनोवेटर अपने अपने आइडियाज देंगे और उनके आइडियाज में देखा जाएगा कि कौन है, किस आइडिया से अच्छे क्वालिटी का ऐप बनाया जा सकता है। ट्रैक 2 में क्या होगा, ट्रैक 2 के तहत नए एप्स और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आइडिएशन के स्तर पर जो जिनके आइडियाज अच्छे थे, उनसे पहचान होने पर उनको बाजार तक पहुंचाया जाएगा, उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस ऐप के माध्यम से मौजूदा ऐप्स को, जो मौजूदा ऐप्स हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। किस लिए, एप्स फॉर लर्निंग, ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ऑफिस यूटिलिटीज, सोशल नेटवर्किंग, इन सारे क्षेत्रों में जो एप्स बनाए जा रहे हैं उन पर सरकार गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी। एप्स के लिए विशेष कार्य, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI_MEITY @AIMTO इनोवेट आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज स्टार्ट किया गया है। तो ये चैलेंज है, सबके लिए इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और अपने आइडियाज दे सकते हैं। कुछ नई घोषणाएं और की प्रधानमंत्री महोदय ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत देश को इस योजना के माध्यम से और मजबूत बनाने के लिए कुछ नई घोषणाएं की, जिससे कोरोना वायरस की वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है उसे सुधारा जा सके। एम है इकोनॉमी को रिवाइव करना। कोरोना की वजह से जो सर्वाइवल हमारा कठिन होता जा रहा है गरीब लोगों का, उसको सपोर्ट करना है। और उन्होंने क्या कहा, मोदी जी ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII की सालाना बैठक में कुछ संबोधन किए और वहां पर उन्होंने बताया कि इस देश की सरकार प्राइवेट सेक्टर को देश की विकास यात्रा में बराबर का साझीदार मानती है। अर्थात सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से ही सिर्फ विकास नहीं होगा या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही विकास नहीं होगा, दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में 5 चीजें आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, जिन पर हमें ध्यान देना होगा। कौन कौन सी है वो? इंटेंट, इरादा,
आप किस इरादे से काम कर रहे हैं। इंक्लूजन, समावेशन, कि आपको सिर्फ अकेले होकर काम नहीं करना है, आपको इंक्लूसिव अप्रोच रखनी है और लोगों को अपने साथ जोड़ना है, आइडियाज को मिलाकर एक नया आइडिया बनाना है। इन्वेस्टमेंट, निवेश कर सकें, इस देश के उद्योगपति, संपन्न लोग निवेश करें। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, 5 आईज उन्होंने बताए। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बुनियादी ढांचा बनाना पड़ेगा और इनोवेशन करना पड़ेगा, यानी कि नवोन्मेष करना पड़ेगा। ये शब्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, नए आइडिया लाना है। साथ ही उन्होंने उत्साह के लिए कुछ बातें भी बताई। उन्होंने बताया कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ क्रिएट होने वाली है। अपॉर्चुनिटीज क्रिएशन के लिए उन्होंने बताया कि क्लस्टर ऑफ लोकल एग्रो प्रोडक्ट्स, हम जो है लोकल एग्रो प्रोडक्ट्स का क्लस्टर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गांव के स्तर पर एक सपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान को अपना लोकल एग्रो प्रोडक्ट, तो खेती से, कृषि से संबंधित प्रोडक्ट है, उसको बेचने का, उसको देश में विस्तारित करने का मौका वही मिल जाए। तो क्लस्टर अप्रोच वही की जाए। साथ ही उन्होंने उत्साह बढ़ाते हुए ये भी बताया कि 3 महीने में इंडियन इंडस्ट्रीज ने पीपीई की किट बनाने की सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री डेवलप कर दी। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि अब तो गांव के पास ही लोकल एग्रो प्रोडक्ट्स के क्लस्टर के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसमें सीआईआई के तमाम मेंबर्स के लिए बहुत अवसर हैं। पिछले 3 महीने में ही, विगत 3 माह में, ये कॉन्फ्रेंस में जब प्रधानमंत्री महोदय बोल रहे थे सालाना बैठक में, तब उन्होंने बताया कि विगत 3 माह में पीपीई की करोड़ों की इंडस्ट्री भारतीय उद्यमियों ने खड़ी कर दी है। तो उनकी सामर्थ्य पर कोई शक नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि देश में मेक इन इंडिया को रोजगार का बड़ा माध्यम बनाया जाना है और उसके लिए कई प्राथमिक सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स को पहचान लिया गया, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया मेक इन इंडिया, जहां पर रोजगार भी मिले। अब 3 सेक्टरों पर काम भी शुरू कर दिया गया है, ये उन्होंने इन्फॉर्म किया इस देश की जनता को सीआईआई के माध्यम से। उन्होंने ये भी कहा कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो देश में बने और मेड फॉर द वर्ल्ड, सारे संसार में बिक सके, इस क्वालिटी के बनाने हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े हितधारकों की हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शब्द थे सीआईआई की कॉन्फ्रेंस में। अब आगे बढ़ते हैं। एक और योजना का ज्ञान प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है, जो कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत ही है। इसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। क्या है ये? देश में कोरोना महामारी से लॉकडाउन लगाया गया, उस कारण नाई की दुकान, मोची, पान की दुकान, कपड़े धोने वालों की दुकान, रेहड़ी पटरी पर बेचने वालों की, छोटे वेंडर्स की दुकान, उनकी आजीविका, उनकी वेजेस, उनकी दिहाड़ी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इस समस्या को खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक नई योजना घोषित की जाती है। इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इसमें, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? रेहड़ी पटरी वाले रोड साइड वेंडर्स जो होते हैं, उनको सरकार के द्वारा 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, इमीडिएट, बहुत जल्दी। और इस योजना के अंतर्गत ये अल्पकालिक सहायता रुपए 10,000 जो दी जाएगी, वो छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने में सक्षम बनाएगी, उनकी स्थितियां ज्यादा खराब। तो अब हम आ जाएं कि समराइज कर लें इसे कि ये योजना क्या है। योजना का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान।
किसने प्रारंभ की? प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, या हम कह सकते हैं केंद्र सरकार ने प्रारंभ की। योजना केंद्र सरकार के द्वारा गवर्न है। योजना का प्रकार से मतलब हम कह रहे हैं कि इट इज गवर्न्ड बाय, एडेड बाय, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको फंड सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। इसमें लाभार्थी कौन है? इसमें लाभार्थी देश का प्रत्येक नागरिक है, अलग अलग स्तर पर। इस योजना का उद्देश्य समृद्ध और संपन्न भारत निर्माण। अगर संक्षेप में कहा जाए कि हम भविष्य के भारत को आत्मनिर्भर रूप से देखना चाहते हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग हो, हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं अपने देश में ही बना सकें, और तो और उच्च क्वालिटी की बना सकें, जिससे कि हम उन्हें बाहर भी विक्रय, इस देश से बाहर भी बेच सकें। आरंभ कब हुई यह योजना? 12 मई 2020 को। पैकेज की धनराशि जो फिलहाल घोषित की गई है वो है 20 लाख करोड़ रुपया, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://www.pmindia.gov.in। तो ये आत्मनिर्भर भारत में हम सबको योगदान देना है। और अगर मैं कंक्लूड करूं तो कोरोना वायरस के कारण, अगर संक्षेप कर दूं पूरी बात का, कोरोना वायरस के कारण पूरे देश के लॉकडाउन की स्थिति में चले जाने के कारण सबसे बुरा असर इस देश के सूक्ष्म लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, श्रमिक, मजदूर, किसान भाई, छोटे वर्ग के लोग और बड़े सब पर पड़ा है। इन सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश के लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योग, श्रमिक, मजदूरों, किसानों आदि सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। उस पैकेज का नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत योजना। आइए हम भी इसमें अपने योगदान दें और इनोवेशन के माध्यम से कुछ हम भी नया करें।